हेलो स्टूडेंट्स। सो हमने इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन के पहले का जो इंट्रोडक्शन चाहिए हमें इस चैप्टर का, इट मीन्स चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th अकाउंट्स का फाइनल अकाउंट, वो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। अगर नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लो, क्योंकि उसमें जो बेसिक्स है वो इसमें काम आएंगे, वो पहले क्लियर करना ज़रूरी है। फिर न्यूमेरिकल्स जो है वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बट इसमें आपको पता है कि 11 मार्क के क्वेश्चन आते हैं और सिर्फ 11 मार्क का एक क्वेश्चन इसमें से आता है। तो आपको 11 मार्क के जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में जो गिवन है मैं वही आपको करवाने वाला हूँ। तो उसका क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन 8 दिया है वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ब्रह्मा एंड विष्णु आर पार्टनर्स ऑफ द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो। चलो यहाँ पे क्या दे दिया है, पे प्रॉफिट लॉस आपको दे दिए 3:2। फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस डेटेड आपको बता दिए, एडजस्टमेंट भी कुछ गिवन है और आपको प्रिपेयर एनुअल अकाउंट ऑफ द फर्म। आपको क्या प्रिपेयर करना है, एनुअल अकाउंट, इट मीन्स फाइनल अकाउंट आपको बनाना है। यहाँ पे आपके पास ट्रायल बैलेंस है। इस ट्रायल बैलेंस को अच्छे से देखो तो आपको ट्रायल बैलेंस में एक चीज़ दिखेगी, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट। क्या दिख रहा है आपको? ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट गिवन है, इसका मतलब कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो हर क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं होता है कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट गिवन है मतलब नहीं बनाएंगे। कभी कभार एडजस्टमेंट में ऐसी एंट्रीज आती है जिसकी वजह से हमें ट्रेडिंग अकाउंट को रिवाइज करना पड़ता है, कुछ अपडेट करना पड़ता है। बट यहाँ पे जैसे हम एडजस्टमेंट को देख पा रहे हैं कि इसमें ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, या ऐसी कोई एंट्री भी आपको नहीं दिखेगी ट्रायल बैलेंस में भी जो ट्रेडिंग अकाउंट को इफेक्ट करेगी या उसमें कोई नया अपडेट करना पड़ सकता है। सो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट से हम अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करें एडजस्टमेंट से। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहला जो है दैट इज़ कि आपको प्रोवाइड करना है 6% मशीनरी पे डेप्रिसिएशन एंड 20% ऑन फर्नीचर फिक्सचर। आपको 6% डेप्रिसिएशन देना है मशीन पे एंड 20% आपको देना है फर्नीचर फिक्सचर पे। सबसे पहले मशीनरी की इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो भाई यहाँ पे मशीनरी ऑफिस यहाँ पे दिया हुआ है जो है 50,000। ठीक है, कितना है? 50,000। तो पहले वो लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं एंट्री कर रहा हूँ बैलेंस शीट के अंदर। सो बैलेंस शीट में यहाँ पे भी लिख दूंगा मशीनरी जो कितने की है 50,000। ठीक है, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन उस पे से माइनस करेंगे, कितने का भाई 3,000 का डेप्रिसिएशन हो जाएगा, बिकॉज 6% ऑफ 50,000 विद दैट विल बी 3,000। और बाहर अब अमाउंट लिख देंगे 47,000। ये एंट्री हुई ख़त्म। इसके बाद आपको देना था 20% ऑन फर्नीचर फिक्सचर। तो भाई फर्नीचर फिक्सचर आपके पास दिया हुआ है 5,000। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 5,000। तो इस 5,000 के ऊपर अपन 20% लगा लेंगे, तो 5 2 10, इट मीन्स 1,000 का आपका फर्नीचर फिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ही लिख देता हूँ मैं, ये रहा फर्नीचर जो आपके पास 5,000 का अमाउंट था। ठीक है, और उसमें से डेप्रिसिएशन अपन करेंगे माइनस, जो हो जाएगा 1,000 का, और टोटल अमाउंट बाहर आ जाएगा 4,000। अब ये दोनों का जो अमाउंट है, जो डेप्रिशिएटेड अमाउंट है, उसको हम मेंशन करेंगे पीएनएल के डेबिट साइड। ये आपको पता है बिकॉज ये हमारा लॉस होता है। तो सेकंड एंट्री अपन लिख देंगे पीएनएल के डेबिट में कि भाई डेप्रिसिएशन दोनों के ऊपर लगा है, तो डेप्रिसिएशन करके किसका कितना भाई? तो भाई फर्नीचर का एक है, चलो मैंने फर्नीचर पहले लिख दिया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्नीचर का है 1,000 और दूसरा था मशीन। ठीक है, मशीनरी का था आपके पास 3,000। दोनों को मिला के अपना अमाउंट आ गया 4,000। ये हो गया पहला एंट्री ख़त्म, पहला एडजस्टमेंट ख़त्म, जिसके अंदर हमने दोनों एंट्री कर दी है। अब बात करें सेकेंड एडजस्टमेंट की, तो उसमें दिया हुआ है कि रिटर्न ऑफ 500 रुपीज़ फ्रॉम डेटर्स एज बेड डेट्स। आपको बेड डेट्स के तौर पे 500 डेटर्स में से राइट ऑफ करने हैं। इट मीन्स आपको जो डेटर्स दिए हुए हैं उस डेटर में से कितना कम करना है, तो भाई 500 रुपीज़ कम करना है। तो अभी क्या करना है, डेटर्स आपको दिया हुआ है 40,000। देखो यहाँ पे आपके पास डेटर्स की वैल्यू है 40,000। ये 40,000 पहले मैं लिख देता हूँ अपने बैलेंस शीट में। तो डेटर्स यहाँ लिखता हूँ मैं, डेटर्स की वैल्यू भी कितनी है 40,000। ठीक है, ये 40,000 में से बेड डेट्स हो गए अपने, एडजस्टमेंट के बेड डेट्स जो है
वो लिख रहा हूँ मैं। कितने है भाई, 500 रुपीज़ अपन को माइनस करना है। अब अपना अमाउंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ये माइनस हो रहा है। ये अमाउंट आ जाएगा 39,500, ठीक है। कितना आ जाएगा, 39,500 यहाँ पे, ठीक है। डेटर्स हमने 40,000 जो है वो लिखने पे उस पे से माइनस कर दिया बैड डेट्स 40,000 में से 500, तो दैट विल बी 39,500। लेकिन इसके दूसरी एंट्री बैड डेट्स हो गए, मतलब ये नुकसान हो गया। नुकसान हो गया तो उसको अपन P&L के डेबिट साइड दिखा देंगे। तो P&L के डेबिट साइड अपन आएंगे, तो P&L के डेबिट साइड ऑलरेडी आपके पास देखो बैड डेट्स दिया हुआ है, ये रहा बैड डेट, ठीक है। तो आपके पास जब बैड डेट होता है तो ध्यान दो कि जब भी ऐसा बैड डेट आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो इसमें क्या एंट्री करेंगे। तो पहले ट्रायल बैलेंस का बैड डेट लिख देंगे और उसमें प्लस कर देंगे अपना एडजस्टमेंट का बैड डेट। तो यहाँ पे जो भी बैड डेट्स आपके हैं ट्रायल बैलेंस के, उसको लिख देंगे। कितने थे भाई हमारे पास, 1200 रुपीज़। तो ये हो गया 1200 वो, और फिर बैड डेट्स एडजस्टमेंट के वो यहाँ पे प्लस करके लिख देंगे 500, और इसका टोटल लिख देंगे, सॉरी 700 कहाँ आ गया, 1700 आ जाएगा। 1200 प्लस 500 विल बी 1700। सो ये अपनी हो गई बेड डेट्स की एडजस्टमेंट जो थी हमारी, सेकंड जो भी एडजस्टमेंट थी वही ख़त्म। अब बात करें तीसरा, तो भाई एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 एंड 4,000 पेबल टू ब्रह्मा एंड विष्णु रिस्पेक्टिवली। आपको एनुअल सैलरी पे करनी है ब्रह्मा एंड विष्णु को। देखो सैलरी पे करना होता है तो अपन वो दो जगह एंट्री करेंगे। पहला तो P&L एप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है कि पार्टनर्स रिगार्डिंग जो एंट्री होती है ना वो उसमें आती है, तो वहाँ पे अपन मेंशन कर देते हैं। तो भाई क्या मेंशन करना है, सैलरी पे करनी है तो ये लिख दो सैलरी। सैलरी किसको किसको देनी है भाई, तो सैलरी देनी है ब्रह्मा एंड विष्णु को। ब्रह्मा एंड विष्णु, ब्रह्मा को सैलरी देनी है 5,000 की, विष्णु को देनी है 4,000 की। तो ये हो गया 5,000 यहाँ पे और ये हो गया 4,000, टोटल मिला देंगे तो हो जाएगा 9,000। यही एंट्री अपनी कहाँ जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल में, बिकॉज जो भी चीज़ पार्टनर को दी जाती है उसको क्रेडिट साइड लिखा जाता है। तो ये वीडियो देखो, आपको अगर इसके बारे में नहीं पता है कि कौन सी एंट्री किस साइड की जाती है तो पहले इसके पहले वाला वीडियो देख लेना, ऊपर आई बटन में भी शायद आपको दिख रहा होगा, वहाँ से पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लो, देन आफ्टर इस क्वेश्चन पे आप आओ। अब P&L के सॉरी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे सैलरी वाली, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सैलरी, ब्रह्मा में 5,000 एंड विष्णु में 4,000, ठीक है। पर ये हो गई हमारी सैलरी की एडजस्टमेंट ख़त्म। देन कमीशन इज रिसीवेबल, आपको कमीशन मिलने वाला है। कमीशन रिसीवेबल है मतलब क्या, कि यू कैन गेट द कमीशन ऑफ 500 रुपीज़, जो आपको रिसीवेबल है, मिलने वाला है, ठीक है, अब तक मिला नहीं है। तो कमीशन मिलने वाला है मतलब ये एक आपका इनकम होने वाला है। तो जब इनकम आया नहीं है बट पता चल गया है तो इसको अपन एज अ एसेट मानते हैं, ठीक है। क्या मानते हैं, एज अ एसेट, क्योंकि आउटस्टैंडिंग इनकम है हमारी है। और आपको इसी का एक और इन्फॉर्मेशन ऊपर ट्रायल बैलेंस में गिवन है कमीशन का, जो है 2,500 का। तो यह कैसे लिखेंगे, तो भाई कमीशन आपको P&L के अंदर क्रेडिट साइड मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे मैं कमीशन लिख देता हूँ। तो कमीशन आपके पास एक तो था 2,500 का, प्लस जो आउटस्टैंडिंग है उसको लिख देता हूँ। रुको एक सेकंड, पहले इसको मैं सही से लिख देता हूँ। देखो कमीशन जो आपका है 2,500 का तो एज इट इज़, प्लस आउटस्टैंडिंग कमीशन आपका हो जाएगा यहाँ पे 500 रुपीज़, प्लस मिल के आ जाएगा 3,000, ठीक है। और सिर्फ 500 का जो एडजस्टमेंट जो था इसमें आउटस्टैंडिंग था उसको अपन एसेट में दिखा देंगे। तो यहाँ एसेट में लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग कमीशन, कितना है भाई 500 रुपीज़, ठीक है। ये एडजस्टमेंट भी हुई यहाँ पे ख़त्म। अब बात करें आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो 5th नंबर का एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹3,000। सैलरी भाई 3,000 रुपये बाकी है, पे करना है। सैलरी पे करना तो अपना लायबिलिटी होता है, आउटस्टैंडिंग है इसलिए। और यहाँ पे सैलरी का एक एडजस्ट ट्रायल बैलेंस में एंट्री है जो है 7,500 का। तो पहले P&L में ही लिख देता हूँ कि भाई सैलरी आपके पास पहले सैलरी था कितने का भाई, तो भाई 7,500 का सैलरी था।
और उसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी भी अपन कर देंगे प्लस, कितने का प्लस करना था, तो 3000 रुपीज़ प्लस करना था। दोनों को मिला देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा 10,500। और सिर्फ आउटस्टैंडिंग सैलरी को अपन लायबिलिटी में मेंशन करेंगे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने का, 3000 रुपीज़ का। तो ये हो गया हमारा लास्ट जो एडजस्टमेंट था वो भी कंप्लीट। अब हमारी बाकी है सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज, तो उसको हम वन बाय वन कंप्लीट करते हैं। पहले डेबिट साइड जो बैलेंस दिया है वो अपन आराम से एक बार लिखते हैं उसको, देन आफ्टर अपन क्रेडिट पे चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ड्राइंग्स की एंट्री, ब्रह्मा ने ड्राइंग लिया है 5,000 का, इन विष्णु का भी है 5,000 का। तो भाई ड्राइंग है तो कहाँ एंट्री करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के अंदर डेबिट साइड एंट्री करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं ड्राइंग अकाउंट, दोनों का 5,000 था, दोनों का अपन ने लिख दिया 5,000, ठीक है। देन आफ्टर तो भाई ये हो गया कंप्लीट। अब लीज ओल्ड बिल्डिंग, देखो ये वाली एंट्री जो है ना, लीज ओल्ड बिल्डिंग, इसमें कुछ आपको ब्रैकेट में गिवन है। अब ब्रैकेट में है, इसका मतलब ये हो कि ये कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट वाली एंट्री है, इसमें डबल एंट्री जाएगी, हिडन एंट्री है, ठीक है। ये तो इसमें क्या दिया हुआ है, 1416 से आपका ये लीज ओल्ड बिल्डिंग का अमाउंट आपने पे किया है, और ये अपन जो एंट्री कर रहे हैं वो 17 का कर रहे हैं। तो एक साल का टोटल एक्चुअल में देखा जाए 10 ईयर्स का है, तो 60,000 का आपने अमाउंट पे किया है, डिवाइड बाय 10 करोगे तो एक साल का अमाउंट आएगा 6,000। तो आपका 6,000 का अमाउंट ही इस बार डेबिट होना चाहिए, बाकी का अमाउंट आपका नेक्स्ट ईयर में डेबिट होगा वन बाय वन। तो वो हमारे लिए अभी प्रीपेड है। प्रीपेड मतलब हमने पहले पे कर दिया है एक साथ। तो देखो प्रीपेड जो भी एक्सपेंस होते हैं ना वो अपने एसेट कहलाते हैं, ठीक है। तो अपन सिर्फ इस साल का अमाउंट राइट ऑफ करेंगे, नेक्स्ट ईयर का जो भी अमाउंट जाएगा, जैसे कि ये 60,000 है, 60,000 में से 6,000 माइनस करके जो हमारा वैल्यू आएगा कितना आएगा, 54,000। तो ये 54,000 प्रीपेड अमाउंट में चला जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस में, और 6,000 राइट ऑफ हो जाएगा जो होएगा पीएनएल के डेबिट साइड, ठीक है। तो पीएनएल के डेबिट साइड लिख देते हैं अपन कि भाई लीज होल्ड बिल्डिंग क्या था अपने पास, वैल्यू 60,000, ठीक है। लीज होल्ड बिल्डिंग पर कितना था, 6,000, ये हमारा राइट ऑफ किया हुआ वैल्यू है। और बाकी का जो अमाउंट अपने पास बचा है उसको यहाँ मेंशन कर देंगे। तो भाई यहाँ लिख देते हैं लीज होल्ड बिल्डिंग, इसको पूरा लिख देना आप, 60,000, यहाँ से माइनस राइट ऑफ कितना किया हुआ है अपन ने, 6,000 किया, तो वैल्यू कितना बच गया अपने पास, 54,000। तो इस तरीके से ये भी एंट्री हुई यहाँ पे ख़त्म। अब बाकी उसके बाद वाली एंट्री, तो ये एंट्री अपनी ख़त्म हुई। देन आफ्टर डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड 350 रुपीज़। जब डिस्काउंट अपन अलाउ करते हैं इसका मतलब हमारा अपना तो होता है नुकसान, नुकसान होता है, तो यहाँ में लिख देंगे अपन, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड कितना भाई था, 350 रुपीज़ था, ठीक है। 350 रुपीज़ का डिस्काउंट अलाउ कर देंगे। डेटर्स अपना हो गया था। अब ये कैरियज आउटवर्ड है। आउटवर्ड मतलब क्या होता है भाई, इनवर्ड होता तो ट्रेडिंग में जाता, बट ये आउटवर्ड है, ट्रेडिंग में नहीं आता है। ट्रेडिंग अपन ने बनाया भी नहीं है, ट्रेडिंग का डायरेक्ट एंट्री दिया है। तो ये अपना पीएनएल के डेबिट साइड एंट्री जाएगी, ठीक है। तो पीएनएल में अपन लिख देंगे कितना था अमाउंट भाई, आउटवर्ड 1,200 रुपीज़, तो ये 1,200 रुपीज़ लिख देंगे। देन आफ्टर उसके बाद भाई है हमारे पास फिक्सचर हो गया, सैलरी हो गई, बैड डेट्स हो गए, बिल्स रिसीवेबल से 20,000 के, रिसीवेबल्स मतलब हमें मिलने वाले हैं, तो ये अपना एसेट होता है। तो बिल्स रिसीवेबल 20,000 लिख देंगे। कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिख देंगे। आप पूरा पूरा लिखना, मैं यहाँ पे सिर्फ शॉर्टकट लिख रहा हूँ, बिल्स रिसीवेबल्स 20,000, ठीक है। देन आफ्टर बिल रिसीवेबल हो गया अपने पास। अब है ट्रेडिंग एक्सपेंस। ट्रेडिंग एक्सपेंस मतलब देखो ट्रेडिंग से नाम से ऐसा मत समझना कि ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, नहीं। ट्रेडिंग एक्सपेंस अपना पीएनएल के डेबिट साइड जाता है, 5,900 रुपीज़ है। तो ट्रेडिंग एक्सपेंस कहाँ जाएगा, पीएनएल के डेबिट में 5,900, ठीक है। देन आफ्टर आपका कैश बैलेंस दिया हुआ है, कैश बैलेंस है 6,000 रुपीज़। कैश बैलेंस मतलब कैश आपका जो कितना आपके हाथ में कैश है वो, तो यहाँ लिख देंगे कैश इन हैंड या कैश बैलेंस जो भी आपको लिखना है, जो था 6,000 रुपीज़। कहाँ आएगा, एसेट साइड आएगा, ठीक है। देन स्टॉक
डेट दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री है। यहाँ पे कोई हिडन एंट्री नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कि क्लोजिंग स्टॉक है। तो जब ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है तो इसका मतलब एक ही जगह एंट्री होती है, कहाँ पे, एसेट साइड 73,000 की एंट्री अपन कर देंगे। तो भाई यहाँ लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 73,000। देन नेक्स्ट, ये सेट का हो गया सब खत्म। अब क्रेडिट बैलेंस में देखें तो पहले तो कैपिटल अमाउंट लिख देते हैं। ब्रह्मा का 55 एंड विष्णु का 45। तो कैपिटल अमाउंट कहाँ लिखेंगे, बैलेंस बीडी करके, अपन बैलेंस बीडी करके पार्टनर्स कैपिटल में मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो ये रहा बैलेंस बीडी, यहाँ लिख देंगे। ब्रह्मा का था 55,000 एंड विष्णु का था 45,000, ठीक है। इतना हुआ क्लियर यहाँ पे। देन लोन ऑफ ब्रह्मा और डेट दिया हुआ है। लोन ऑफ ब्रह्मा कितना है भाई, 55,000 का लोन है ब्रह्मा का। तो भाई 55 नहीं, 50,000 का लोन है। तो देखो 50,000 का तो लोन हो गया। अब डेट भी आपको मेंशन किया हुआ है 1/7/2016 से। अपन का तो 1 साल का हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज अपने लोन के साथ डेट मेंशन किए तो इंटरेस्ट वी हैव टू फाइंड। और इंटरेस्ट दिया नहीं है तो हमें पता है कि जब कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देता है तो उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट 6% इंटरेस्ट लगता है। तो यहाँ पे पहले अपन कहाँ से कौन से डेट तक, तो भाई 1/7 से लेके 31/3/2017 इतने टाइम पीरियड का हम इंटरेस्ट पे करेंगे। तो देखो 7 से लेके 3/2017 तक है। इट मीन 7, 8, 9, 10, 11, 12 6 मंथ्स ही हो गए एंड 1, 2, 3 मंथ्स दूसरे, टोटल 9 मंथ्स का हमें क्या पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है। तो अभी कैसे इंटरेस्ट पे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है। 50,000 आपके पास अमाउंट है, इसका अपन करेंगे 6%, मतलब 6/100। और कितने पीरियड के लिए, 9 मंथ्स के लिए, तो 9/12। यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं सब वैल्यूज़ को। ये 2 0 हो गए कैंसिल आउट। ये 1 जा, दिस विल बी 250। 25 9 जा होता है 225, ठीक है, और 0 का 0, मतलब 2250 रुपये आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। कितने मंथ्स का, 9 मंथ्स का। तो अपन दोनों एंट्री लिखेंगे। पहले लोन ऑफ ब्रह्मा लिख देते हैं। कहाँ जाएगा लोन ऑफ ब्रह्मा, तो भाई लायबिलिटी जाएगी लोन ऑफ ब्रह्मा। कितना अमाउंट है, तो भाई 50,000 का अमाउंट था। और उसके साथ इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी आपका ब्रह्मा का लोन था उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो अपना बाकी है, वो काम हमने पे किया है। तो 2250 रुपीज़ का इंटरेस्ट भी अपन यहाँ मेंशन कर देंगे। और ये एंट्री इंटरेस्ट की, सिर्फ लोन वाली एंट्री नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट जो अपना एक्सपेंस एक्स्ट्रा है वो अपन मेंशन करेंगे कहाँ पे, P&L के डेबिट साइड। सो यहाँ पे लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना अमाउंट है, 2250, 2250। नेक्स्ट, अपना इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया कंप्लीट, लोन हो गया कंप्लीट। अब है हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या है, डिस्काउंट रिसीव 400 रुपीज़। डिस्काउंट हमने रिसीव किया है, मतलब अपना हुआ फ़ायदा। तो यहाँ लिख देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड 400 रुपीज़, ठीक है। ये हो गया क्लियर। किस साइड लिखा, P&L के क्रेडिट साइड लिखा। देन आफ्टर बिल्स पेबल 5,000 का बिल्स पेबल, मतलब हम बिल पे करने वाले हैं, मतलब लायबिलिटी हुई। लायबिलिटी अपन मेंशन करेंगे बैलेंस शीट के अंदर 5,000 रुपीज़ के बिल्स पेबल्स। तो यहाँ पे लिख देंगे बिल्स पेबल 5,000 रुपीज़, ठीक है। ये हुआ हमारा एंट्री ख़त्म। अब बाकी ट्रेडिंग अकाउंट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट को अपन लिख देते हैं P&L के। देखो ये क्रेडिट साइड अमाउंट दिया है तो अपन क्रेडिट साइड अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। तो P&L के क्रेडिट में, अब यहाँ पे अपन लिखे कैसे, तो बाई, मैं अगर चाहूँ तो ग्रॉस प्रॉफिट भी लिख सकता हूँ और ब्रैकेट में ऐसे दिखा सकता हूँ कि भाई ये ट्रेडिंग अकाउंट का अमाउंट आया है, ठीक है। कितना अमाउंट है, तो अमाउंट है 97,250। 97,250, ठीक है। ये हुआ हमारा यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का भी जितना भी एंट्री था वो खत्म। अब इसको अपन टैली करेंगे। तो सबसे पहले अपन P&L अकाउंट को टैली करेंगे। तो देखो P&L अकाउंट में अपने पास 1 बाय 1 वैल्यूज़ लिखते जाते हैं, इसके साथ ही वैल्यू अपन टोटल ले लेते हैं, ठीक है। तो
चलो तो अब अपन कर लेते हैं इसको टोटल। तो इस साइड लिख लेते हैं 97,250 प्लस 3,000 प्लस 400, ये हुआ 100,650। तो इसको अपन लिख देते हैं लास्ट में 100,650। यहाँ पे भी वही मेंशन करेंगे 100,650, ये अपना हुआ टोटल अमाउंट। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करते जाएंगे, डेबिट साइड की जितनी भी एंट्रीज है वो 2250 माइनस 4,000 माइनस 1,700 माइनस 10,500 माइनस 6,000 माइनस 350 माइनस 1,200 माइनस 5,900। तो जो अपना ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आ रहा है, क्या आ रहा है, नेट प्रॉफिट, वो कितना बन रहा है 68,750। इसको अपन कहाँ लिखेंगे, तो इसको अपन मेंशन कर देंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड, क्योंकि नेट प्रॉफिट है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर बाई करके नेट प्रॉफिट मेंशन करेंगे यहाँ पे 68,750। अब यहाँ पे टोटल कुछ नहीं है तो इस साइड तो इसको यही अमाउंट लिख देंगे 68,750। यहाँ पे भी सेम 68,750, ये टोटल ज़्यादा है इसलिए। अब इसमें से माइनस करेंगे 9,000, तो 9,000 माइनस करने पे अपने पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 59,750। 59,750 जो अपने पास वैल्यू है वो आई। ठीक है, अब इसमें रेशियो आपको दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन देखे ना अच्छे से, तो ऊपर स्टार्टिंग में क्वेश्चन में रेशियो दिया था 3:2। यहाँ ध्यान देना 3:2 में अपन को डिवाइड करना है प्रॉफिट जो भी होगा वो। तो यहाँ पे अपन को डिविजिबल प्रॉफिट मेंशन करना पड़ेगा। क्या मेंशन करना पड़ेगा, डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, ब्रह्मा का और विष्णु का। तो 59,750 इंटू 3, जो भी आंसर आएगा डिवाइड बाई 5 कर देंगे, तो 35,850 आ गया ब्रह्मा का टोटल, मतलब जो भी इसका अमाउंट होगा जो वो एज अ प्रॉफिट लेके जाएगा। ठीक है, इसमें से अपन माइनस करेंगे 59,750 और दूसरे का जो अमाउंट आया दैट विल बी 23,900। आप कैलसी का यूज़ अपने हिसाब से करना, मैं अपने हिसाब से कैलसी का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आंसर आपका एज इट इज़ आएगा। इसको अपन लिख देते हैं ऊपर। ठीक है, ये आपके पास आ गई वैल्यू। अब इसको अपन कहाँ लिखेंगे, जो भी अपना डिविजिबल प्रॉफिट है उसको मेंशन करेंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। हमेशा जिगजैग मैनर में अपना आंसर चलता है। तो यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट मेंशन कर देंगे, जो कितना अमाउंट था, डिविजिबल प्रॉफिट था अपने पास, एक डिविजिबल प्रॉफिट था 35,000 35,850 और दूसरा था 23,900। चलो अब इसका टोटल करना है हमें, तो यहाँ पे आ जाते हैं, टोटल कर लेते हैं 1 बाय 1। पार्टनर्स कैपिटल के अंदर टोटल कर रहे हैं। पहले मैं ब्रह्मा का क्रेडिट अमाउंट टोटल कर रहा हूँ 55,000 प्लस 5,000 प्लस 35,850। ठीक है, तो ये टोटल आ गया 95,850। तो यहाँ मेंशन कर दूंगा उसको मैं 95,850। यहाँ पे भी सेम अमाउंट लिख दूंगा मैं। इसमें से 5,000 हमें करने हैं माइनस, तो मेरा जो बैलेंस जो मैं कैरी फॉरवर्ड करूँगा किसका भाई, बैलेंस CD, इसका यहाँ लिखेंगे CD। जब अपन कोई ट्रायल बैलेंस से एंट्री लेके आते हैं उसको बैलेंस BD लिखते हैं। अब यहाँ से अपन बैलेंस शीट में लेके जाएंगे तो उसको बैलेंस CD लिखेंगे। जो कितना लिखेंगे 90,850, ये लिखेंगे ब्रह्मा के अमाउंट में 90,850। अब अपन चेक करते हैं विष्णु का टोटल कितना बन रहा है। तो 45,000 प्लस 4,000 प्लस 23,900, टोटल बना 72,000
900 दोनों साइड वही लिख देंगे, उसमें से माइनस करेंगे 5000 क्योंकि ऊपर था ड्राइंग 5000 का, और बैलेंस CD जो आया वो आया 67,900। अब ये दोनों अमाउंट अपन कहाँ लिखेंगे, तो भाई ये दोनों अमाउंट यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट में, कैपिटल साइड या कैपिटल लाइबिलिटी साइड। यहाँ पे अमाउंट लिख के कैपिटल अमाउंट कितना आ रहा है भाई, तो कैपिटल अमाउंट ब्रह्मा का जो कैपिटल आ रहा है वो आ रहा है 90,850, और विष्णु का जो कैपिटल आ रहा है वो आ रहा है 67,900। दोनों का करेंगे टोटल, 67,900 प्लस 90,850 मिल के आया 1,58,750। कितना आ रहा है 1,58,750, यहाँ लिख देते 1,58,750। अब अपन टोटल कर रहे हैं लायबिलिटी साइड का अमाउंट, एंड देन अपन टोटल करेंगे एसेट साइड का अमाउंट। 1,58,750 प्लस 3,000 प्लस 50,000 प्लस 2,250 प्लस 5,000। अपने पास जो वैल्यू आई वो आई है 219,000। कितना वैल्यू आया 219,000। इसमें कुछ अपनी एक एंट्री शायद बाकी रह गई है, डेटर्स की एंट्री की है मेरे ख्याल से, क्रेडिटर्स की एंट्री अपन ने स्किप कर दी है। यस देखो यहाँ पे भी देखो क्रेडिटर की एंट्री अपनी बाकी रह गई 25,000 की, उसको मेंशन कर देते हैं। जो बाकी रह गई है वो भूल गए अपन, जो उसको यहाँ लिख देते हैं क्रेडिटर्स 25,000 के। तो प्लस कर देंगे यहाँ पे 25,000, माइनस नहीं प्लस 25,000। टोटल अपना जो क्लोजिंग अकाउंट आया है, मतलब जो अपना टोटल आया है लायबिलिटी साइड का अमाउंट, वो है 2,44,000, 2,44,000। ठीक है, अब अपन चेक करते हैं एसेट साइड का टोटल। 47,000 प्लस 4,000 प्लस 500 प्लस 39,500 प्लस 54,000 प्लस 20,000 प्लस 6,000 प्लस 73,000। अब चेक करो दोनों साइड टोटल जो अपना आया है सेम आया है 2,44,000। सो इसका मतलब ये कि हमारा जो भी कैलकुलेशंस वगैरह था वो हो गया हमारा कंप्लीट। इसको एक बार अच्छे से देख लो आप पूरे क्वेश्चन को। ये अपनी है बैलेंस शीट, इसके बाजू में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था किस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। 1 बाय 1 एंट्रीज आप अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोटबुक में अच्छे से इसको लिखना। ठीक है, ये अपनी P&L अकाउंट एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की एंट्रीज है। देन इसके बाद आएगी बैलेंस शीट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एंड बैलेंस शीट की एंट्रीज, और यहाँ पे ये अपना क्वेश्चन होता है ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। थैंक यू।